नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहनी। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको यशपाल द्वारा लिखित कहानी कर्मफल सुना रही हूँ। इस कहानी में लेखक ने सामाजिक विषमता तथा शोषक वर्ग के हृदयहीन व्यवहार का चित्रण किया है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का आनंद उठाइएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। बहुत जाड़ा था, जोर का पानी पड़ रहा था। बाजार और गली कूचे सूने पड़े थे। बिना बहुत ज़रूरी काम के कोई मकान के बाहर निकलना न चाहता था। जिन लोगों के मकान नहीं, सर्दी और तपिश में जिन लोगों के लिए ईश्वर का आकाश या नगर पालिका के लगाए पेड़ ही आश्रय हैं, वे लोग भी जहाँ तहाँ भले लोगों के मकान या हवेलियों की आड़ में छिपकर हवा पानी से सिर बचाने की कोशिश कर रहे थे। सेठ जी की हवेली के लंबे चौड़े सूने बरामदे में समीप के नीम के नीचे से एक बेघर बार का जीव सरक आया। उसके बाद दूसरा, तीसरा, इसी तरह 6-7 जीव आ जमा हुए। बरामदे के दाईं ओर के कोने में जहाँ बौछार न आ सकने से जगह बिल्कुल खुश्क थी, वहाँ पहले आकर जिसने अपना टाट का टुकड़ा बिछा दिया था, उसे दूसरे जीवों का यहाँ पर आकर घपला करना असह्य हो रहा था। लेकिन बाद में आए हुओं के लिए तेज हवा और बौछार से रक्षा ना करना भी असंभव था। वे पहले आए हुए व्यक्ति के अधिकार को उसके पीछे किसी प्रकार की शक्ति न होने के कारण मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन बेवकूफ़ों को इतनी तमीज़ नहीं थी कि यदि दखल के अधिकार को न माना जाए तो ज़मींदारी की सत्ता भी नहीं रह सकती। झगड़ा होने लगा, चीख पुकार मचने लगी। इस सब के ऊपर गोद में छिपे हुए सर्दी और भूख से बिलखते हुए बच्चे अपने पर होते हुए अत्याचार के प्रतिकार में चिल्लाने लगे। सेठ जी अंगीठी के सामने बैठे ज़रूरी कागज देख रहे थे। शोर से उद्विग्न होकर उन्होंने द्वारिका को ललकारा, यह सब क्या घपला हो रहा है? अनिच्छा से रजाई छोड़कर द्वारिका ने बरामदे में झाँका। आक्रोश में उसने डंडा उठाए गालियां देते हुए उन सब अवांछनीय बदमाशों को वहां से खदेड़ दिया। कोई भागकर किसी बंद दुकान के छज्जे के नीचे जा बैठा, कोई किसी ड्योढ़ी की आड़ में हो गया। लेकिन बिंदी की टांगों में इतना जोर बाकी न था। तिस पर गोद के बच्चे का बोझा, टाट के टुकड़े में लपेटे बच्चे को पेट से चिपकाए वह फिर 10 कदम पर नीम के पेड़ के तने से सटकर आ बैठी। अंधेरा अब घना हो गया था, पर पानी के रुकने का कोई आसार नहीं था। तिस पर पछवा खूब तेज बह रही थी। रोते रोते बिंदी के बच्चे का गला रह गया, पर उसकी हिचकी बंद न होती थी। पिछली सांझ से बच्चे के मुंह में कुछ नहीं गया था। बारिश के मारे कोई भला आदमी घर से बाहर निकलता ही न था। बिंदी को कोई पैसा वैसा कहाँ से मिलता? मुंह में अन्न गए बिना उसकी छाती में दूध कहाँ से आता? बच्चा अपने एक निर्बल दांत से छाती को काटकर पेट भर लेने की कोशिश दिन भर कर चुका था, परंतु न छाती में ही कुछ था न दांत में ही शक्ति थी। तिस पर वह जाड़ा जो ईंट पत्थर की दीवारों को भेद मोटे मोटे लिहाफों के भीतर पहुंचकर भी शरीर में रोंगटे खड़े किए देता था। बिंदी का बच्चा रह रहकर चिड़िया के बेपर के चूजे की तरह मुंह बा देता था। न उसमें से रोने की आवाज़ निकल पाती थी, न उसमें जाने के लिए ही कुछ था।
बिंदी अधीर हो पुचकार पुचकार उसे अपने शरीर की गर्मी से गर्म रखने की चेष्टा कर रही थी। यदि माँ के स्नेह में बच्चे को जाड़े से बचा लेने की शक्ति होती, यदि उसमें बच्चे का पेट भर देने की सामर्थ्य होती। बिंदी न डॉक्टर थी न वैद्य, लेकिन बच्चे के दर्द को माँ का हृदय अनुभव न करेगा तो कौन करेगा। जब नगर पालिका के घंटा घर ने इस हवा पानी में भी भले आदमियों को यह सूचना देना ज़रूरी समझा कि 10 बज गए हैं, सोने का समय हो गया है, उस समय बिंदी को सहसा ऐसा जान पड़ा मानो उसकी गोद सूनी हो गई। उसकी गोद का बोझ बेमतलब हो गया। उसके हृदय से एक मर्म भेदी चीख निकल पड़ी। वह सिर और छाती पीट पीट कर रोने लगी। सुनसान रात में आराम के वक्त उसके क्रंदन से भले आदमियों की नींद खराब न हो, इसलिए पछवा उसकी चीख को उड़ाए लिए जा रही थी। पानी उसे दबाए दे रहा था। नीम के नज़दीक ऊपर 2 मंजिले पर जो खिड़की थी, वहाँ सेठानी जी के सोने का कमरा था। सेठानी जी नींद न आने के कारण दुखित हो नींद की प्रतीक्षा कर रही थी। समीप ही उसकी बिटिया सो रही थी। कुछ दिन बीमार सी रहने के कारण बिटिया दुबला गई थी। गाल ढीले पड़कर आंखें कुछ कुछ दिखाई देने लगी थी। सेठानी जी बिटिया के कारण परेशान रहती थी। नीचे बेवक्त रोने की आवाज़ सुनाई देने के कारण उन्हें बहुत बुरा मालूम हुआ। चिल्लाकर उन्होंने कहा, अरे कोई है तो देखो, नीचे यह कौन स्यापा डालकर अपने को रो रही है। बिटिया की ज़रा आँख लगी है, उसे क्या सोने नहीं देगी। माँ की कोमल आवाज़ से नन्ही की नींद उचट गई। उसने पूछा, क्या है माँ? माँ ने पुचकार कर कहा, कुछ नहीं मेरी रानी बेटी, सो जा। बेटी ने पूछा, कोई रोती है क्या माँ? बेटी को पुचकार कर माँ ने कहा, तू सो जा बेटी। कोई स्त्री नीचे बाजार में अपने कर्मों को रो रही है, तू सो जा, मैं अभी भेजकर उसे निकलवा देती हूँ। नीचे से रोने की आवाज़ आ रही थी। सेठानी जी ने उन्हें और उनकी बिटिया को यूँ दुख देने वाली के विरुद्ध भगवान को दुहाई दी और द्वारिका को पुकारा। नीम की तरफ से द्वारिका की ललकार सुनाई दी, चल हट यहाँ से, तमाशा करने आई है, नहीं तो एक डंडे से सिर तोड़ दूंगा। नन्ही ने माँ को संबोधन कर कहा, यह कोई बड़ी पापिनी होगी माँ जो ऐसे रो रही है। और क्या बेटी, कहकर माँ ने बेटी के धर्म भाव का अनुमोदन किया और उसे सुलाने के लिए उसका सिर सहलाने लगी। अपने बेमतलब बोझ को छाती से चिपटाए बिंदी रोती चीखती दूर चली गई। ऊपर लिहाफ में लेटकर सेठानी जी भगवान का नाम लेती हुई भगवान से भिक्षा मांगने लगी। मेरी बेटी का कष्ट दूर करो भगवान, और यो जिसने बेटी की नींद बिगाड़ दी उसका सत्यानाश हो। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।